गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेकुलरिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म का अर्थ, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। India is a vast country full of diversity in all fields, especially religion. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है जो हर क्षेत्र में विविधताओं से परिपूर्ण है। खासकर अगर देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र में और भी ज़्यादा। India has several communities speaking different languages and professing different religions. चूँकि भारत में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनकी अपनी अपनी भाषा है और वे अपने अपने धर्मों का पालन भी करते हैं। Hence, it was but natural that our constitution should have established a secular polity. इसलिए क्या है कि संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना बिल्कुल नेचुरल था। The core values of secularism are justice and equality. तो धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ हैं, यानी कि बेस जो है वो है न्याय और समानता। A secular state is one which does not officially promote any particular reason. धर्मनिरपेक्ष राज्य हम उस राज्य को कहते हैं जो किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता। यानी कि भारत में जैसे कि कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो जो बहुसंख्यक लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक को बढ़ावा दिया जाता है और अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है। A secular state is one which does not officially, ये हो गया, it allows equal freedom of faith and worship to all. यह सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के पालन करने की अनुमति देता है, यानी कि स्वतंत्रता देता है कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। Our constitution not only establishes a secular state but also grants special rights to religious minorities so that they could live with dignity. क्या है कि हमारे संविधान ने सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की ही अपने देश में स्थापना नहीं की है, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि वो इस देश में मान सम्मान के साथ रह सके। जैसे कि अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो काफ़ी कम संख्या में हमारे देश में रहते हैं, तो उन लोगों के सम्मान की भी बारे में संविधान ने सोचा है। The Constitution has made provision of fundamental rights that protects us against any type of tyranny. अब क्या है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है जो हमें किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाते हैं। यानी कि किसी भी तरह का अगर अत्याचार हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो संविधान ही हमें प्रोटेक्ट करता है। The Indian Constitution is based on the ideal of religious freedom for all and allows every individual the freedom to live by his religious beliefs and practices. तो भारतीय संविधान सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पे बेस्ड है, आधारित है, और प्रत्येक नागरिकों को यह हक देता है, यह अधिकार देता है कि वो अपने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुरूप जीवन यापन करें। The Constitution has made such arrangement that religion will considered a private affair of the individual. The state does not interfere in this. तो संविधान के द्वारा ये भी व्यवस्था की गई है कि धर्म व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मामला माना जाएगा। यानी कि वो किसी भी धर्म का अगर पालन करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, तो उसे अपने धर्म के पालन करने का जो मामला है वो उसका व्यक्तिगत होगा। यानी कि उसके व्यक्तिगत मामले में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। यानी कि देश किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा
कोई भी राज्य उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। The word secularism has its origin in Western countries and is related with the separation of the church from the state. It had three aspects. तो धर्मनिरपेक्षता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति वेस्टर्न कंट्रीज से हुई, पश्चिमी देशों में हुई थी, और इन देशों में इसका संबंध चर्च और राज्य के अलगाव से है। यानी कि चर्च का जो गिरजाघर जो होता है क्रिश्चियन लोगों का, और इसके बाद जो राज्य में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं आम जनों के लिए, तो इन दोनों में एकदम मतलब अलगाव से है। यानी कि चर्च पे राज्य का जो भी नियम है, चाहे वो टैक्स देना हो चाहे कुछ भी देना हो, तो उसके ऊपर वो लागू नहीं होता। तो इसके तीन पहलू हैं। कौन कौन से, तो मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। इट गेव द स्टेट ए पोजिशन ऑफ न्यूट्रलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। इसने क्या किया है कि राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करने की बात की है। यानी कि कोई भी स्टेट भारत का धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इट गेव ऑल सिटीजन्स द राइट टू प्रोफेस ए रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। इसने सभी नागरिकों को अपनी अपनी पसंद के धर्म के पालन का अधिकार दिया है। यानी कि आप अपने पसंद से कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी धर्म अगर अच्छा लगता है तो उस धर्म का पालन आप कर सकते हैं। रिलीजन इज कंसिडर्ड एज प्योरली एंड स्ट्रिक्टली प्राइवेट अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग नथिंग टू डू विद द स्टेट। तो धर्म को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला माना गया है जिसका राज्य से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि जो भी आप धर्म का पालन करते हैं उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्टेट या देश कोई भी इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि कभी भी अपने देश में कोई अगर धार्मिक मामला होता है तो इसमें सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि लोगों का वो पर्सनल मामला होता है। तो इसके बाद का टॉपिक है रीजन टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखने के कारण क्या हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो इसके बहुत सारे कारण यहाँ पे आपको दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 ही कारण इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो कारण है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द स्टेट पावर अवे फ्रॉम रिलीजन सो डैट आवर कंट्री फंक्शंस डेमोक्रेटिकली। राज सत्ता को धर्म से अलग रखना इसलिए ज़रूरी है जिसमें अनेक विविधताओं और विचारधाराओं वाला हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके। यानी कि जो सत्ता हमारे देश में चल रही है, चाहे किसी भी सरकार की हो, तो उसको धर्म से अलग रखना इसलिए ज़रूरी कहा जाता है कि जिस हमारे देश में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विविधता और विचारधाराओं वाला देश है, कई तरह के लोग रहते हैं, तो इस वजह से हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके, इसलिए सत्ता को धर्म से बिल्कुल अलग रखा गया है। इन आवर कंट्री फॉलोअर्स और मोर देन वन रिलीजन लिव टुगेदर। हमारे देश में एक से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, हम सभी ये जानते हैं। जैसा कि है कि सम रिलीजियस ग्रुप्स आर मेजॉरिटी वेयर सम आर माइनॉरिटी। तो कुछ ऐसे धार्मिक समुदाय हैं अपने देश में जो मेजॉरिटी में है, काफ़ी बहुसंख्यक हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी में है, यानी कि अल्पसंख्यक हैं। जैसे कि अपने देश में हिंदू समुदाय जो है वो बहुसंख्यक में है, और मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय अल्पसंख्यक में है। If the majority group does not follow the ideal of secularism and it holds power, then it is possible that it may not use the financial resources of the state impartially। तो होता क्या है कि यदि ऐसे में बहुसंख्यक वर्ग, यानी कि जैसे कि जो अब किसी भी देश में जो भी बहुसंख्यक वर्ग हो, मैं यहाँ पे किसी समुदाय का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसे में बहुसंख्यक वर्ग धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर नहीं चलता और इसके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो यह संभव है कि राज्य के आर्थिक संसाधनों का, जो भी आर्थिक संसाधन है अपने राज्य में, उसका प्रयोग निष्पक्ष रूप से न करे।
यानी कि ऐसा लगेगा कि वो निष्पक्षता उसके अंदर है ही नहीं और एक ही समुदाय के प्रति वो सोचता है। तो ऐसा हो सकता है ना। इसके बाद है दिस में रिजल्ट इन ए सिचुएशन टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। तब इससे में ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टकराव वाली स्थिति होती है या आपस में सामुदायिक संघर्ष वाली भी स्थिति बन सकती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द पीपुल ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन में इंटरफेयर इन दी डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो यह भी संभव है कि बहुसंख्यक धर्म के लोग अल्पसंख्यकों के दिन प्रतिदिन के धार्मिक कार्यकलापों में भी हस्तक्षेप करें। मतलब होगा क्या कि अगर जो बहुसंख्यक लोग हैं तो वो क्या करेंगे कि जो अल्पसंख्यक लोग अपने धार्मिक कार्यों को जब करते हैं तो उसमें वो हस्तक्षेप करेंगे, हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसा कि आपको, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक में है और वहाँ पे हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता भी है। तो वो अगर कुछ करते हैं अपने धार्मिक कार्यों को तो वहाँ पे वहाँ के जो बहुसंख्यक समुदाय है वो हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि भारत की स्थिति धर्मनिरपेक्षता वाली है और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति जो है वो इस्लामिक कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पे देश का जो राष्ट्र धर्म है वो इस्लाम है। तो इसलिए वहाँ अल्पसंख्यकों को उतना ज़्यादा मतलब प्रधानता नहीं दी जाती है। इसमें ये सच्चाई है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी समुदाय को ठेस पहुँचा रहा हूँ। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द पीपुल ऑफ मेजॉरिटी, ये तो हो गया, और दिस बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी वुड बी ए वायलेशन ऑफ दोज राइट्स विच ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गिव्स टू ऑल इट्स सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो इसमें क्या होता है कि बहुसंख्यकों का यह जो बिहेव है उन अधिकारों का उल्लंघन होगा। अगर बहुसंख्यक ऐसा बिहेव करते हैं, किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, तो उन अधिकारों का उल्लंघन होगा जो एक लोकतांत्रिक समाज अपने प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है। यानी कि जो भारत में जो लोकतांत्रिक समाज है वो जो अधिकार देता है, और अगर उस अधिकार के विरुद्ध अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अधिकारों का उल्लंघन होगा, चाहे वो किसी भी धर्म को क्यों न मानता हो। Therefore, the prevention of the violation of citizens' fundamental rights is an important reason which makes the separation of religion from the state important in a democratic society। तो इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकना भी एक महत्वपूर्ण कारण है ना, कि ये भी एक कारण है कि नागरिकों का जो मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो उसको रोकना एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक समाज में राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये मैंने पहला जो टॉपिक आपको बता दिया कि राज्य को धर्म से इसीलिए अलग रखा गया है, इसी कारण से अलग रखा गया है ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। सेकेंड पॉइंट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू फॉलो एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। हमारा संविधान क्या करता है कि प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वो यहाँ पे जो भी रहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। Religious freedom is a fundamental rights of every Indian citizen and its protection is the duty of the state। तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। यानी कि हम लोग के मौलिक अधिकार में ये भी चीज़ बताया गया है आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो प्रत्येक भारतीयों का ये मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है, राज्य का फर्ज होता है। तो इट इज़ एसेंशियल टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम रिलीजन सो डैट इट मे फुलफिल इट्स ड्यूटी इम्पार्टली। तो क्या है कि राज्य अपना कर्तव्य निष्पक्ष होकर पूरा करे,
यानी कि अपने देश में जो भी सरकार है उसको एकदम मतलब क्या करना है, निष्पक्षता के साथ जो उसका कर्तव्य है वो पूरा करे, किसी धर्म विशेष का पक्ष ना करे। इसलिए राज्य को धर्म से पृथक रखना अति आवश्यक है, यानी कि अलग रखना आवश्यक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि धर्म को राज्य से पृथक करने के कारण, जो मैंने 2 कारण बताए, तो आप लोग इसका व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि कभी भी जैसे अपना देश है, अपने देश में बहुत तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ईद मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। तो इसमें लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं और यहाँ पे आप देखते भी होंगे कि सरकार की ओर से किसी भी तरह का रोक नहीं होता है कि आप अपने धर्म को नहीं मान सकते हैं, आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, आप मतलब सार्वजनिक प्लेस पे पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद का जो टॉपिक है सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद मैं नेक्स्ट दिन आपको भेजूंगा।